रोमन रेंस चंद लम्हों तक इस सेकंड गार्डियन क्लासिफाइड मेमोरी के रोशन क्रिस्टल के सामने खामोश खड़ा रहा। पूरे हाल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हजारों मेमोरी क्रिस्टल्स की हल्की नीली रोशनी दीवारों पर मुनकिस हो रही थी, जैसे माजी की बेशुमार कहानियां एक साथ सांस ले रही हूँ। गलीना बीकर ने आहिस्ता से रोमन के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जो भी इस क्रिस्टल में महफूज है वो शायद तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दे। रोमन ने एक गहरी सांस ली, गार्डियन बैज को मजबूती से थामा और आहिस्ता से अपना हाथ इस रोशन क्रिस्टल पर रख दिया। जैसे ही इसका हाथ क्रिस्टल से छुआ, पूरा कमरा सुनहरी और नीली रोशनी से भर गया। तमाम मेमोरी क्रिस्टल्स एक साथ रोशन हो गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी लाइब्रेरी जिंदा हो गई हो। अगले ही लम्हे जमीन हल्के से लरजने लगी और उनके इर्द गिर्द का मंजर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। चंद लम्हों में वो सब एक होलोग्राफिक दुनिया के दरमियान खड़े थे। ये कोई आम वीडियो नहीं थी, ये एक मुकम्मल याददाश्त थी। वो सब सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि खुद इस याददाश्त का हिस्सा बन चुके थे। सामने एक वसी तहकीकी मरकज था। दर्जनों साइंसदान मुख्तलिफ स्क्रीनों पर काम कर रहे थे। कुछ इंजीनियर तवानाई के बड़े बड़े मॉडल तैयार कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली मालूमात का तज्जिया कर रहे थे। हर तरफ मसरूफियत थी, मगर माहौल में उम्मीद और एतमाद भी साफ महसूस हो रहा था। अचानक एक नौजवान शख्स उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके लिबास पर गार्डियन का वही निशान था। गलीना ने धीरे से कहा, यही एडम रियोस है। रोमन खामोशी से उसे देखता रहा। एडम एक कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए माहिरीन मौजूद थे। इसी के लिबास से लग रहा था कि वो साइंसदान है। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर, कोई माहौलियाती माहिर और कोई हंगामी इमदाद का मुंतजिम। एडम ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, हमने प्रोजेक्ट फीनिक्स इसलिए नहीं बनाया कि दुनिया पर इख्तियार हासिल करें। हमने इसे इसलिए बनाया है ताकि कोई भी कौम, कोई भी शहर या कोई भी इंसान मुश्किल वक्त में खुद को तन्हा महसूस न करे। कमरे में मौजूद सब लोगों ने ताली नहीं बजाई, बल्कि खामोशी से सर झुकाकर इस बात की तायद की। रोमन ने हैरत से कहा, ये सब वाकई एक ख्वाब पर काम कर रहे थे। डेनियल क्रास ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, मगर हर ख्वाब का इम्तिहान जरूर आता है। इसी लम्हे मंजर बदल गया। चंद साल गुजर चुके थे। अब वही तहकीकी मरकज पहले जैसा पुरसुकून नहीं था। कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे, कुछ खुफिया फाइलें छपाई जा रही थी, कुछ अफराद अलग कमरों में बंद दरवाजों के पीछे मुलाकातें कर रहे थे। एडम एक शफाफ दीवार के पीछे खड़ा सब कुछ खामोशी से देख रहा था। इसके चेहरे पर पहली बार परेशानी साफ नजर आ रही थी। इसी दौरान एक साथी इसके पास आया। इसने धीरे से कहा, एडम, कुछ लोग प्रोजेक्ट फीनिक्स को बदलना चाहते हैं। एडम ने पूछा, किस मकसद के लिए? इस शख्स ने जवाब दिया, वो कहते हैं कि अगर सारी मालूमात सिर्फ एक मरकजी निजाम में होंगी तो फैसले बहुत तेजी से किए जा सकेंगे। एडम ने फौरन कहा, फैसले तेज होना अच्छी बात है, लेकिन अगर इख्तियार चंद हाथों में चला जाए तो इंसाफ खत्म हो जाता है। ये कहकर वो खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद वो मरकजी हॉल में गया और तमाम गार्डियंस को जमा किया। इसने कहा, हमें आज एक फैसला करना होगा। तो हम इख्तियार को चंद लोगों तक महदूद होने दें, और फिर हम इस इल्म को इस तरह महफूज करें कि मुस्तकबिल में सिर्फ जिम्मेदार लोग ही इसे इस्तेमाल कर सकें। सब खामोश थे। आखिरकार एक बुजुर्ग खातून ने कहा, अगर इल्म को गलत इस्तेमाल से बचाना है तो उसे हिस्सों में तकसीम करना होगा। एडम ने सर हिलाया, बिल्कुल यही मेरा मंसूबा है। इसमें 3 मकामात रोशन हो गए, अल्फा, ओमेगा, इक्लिप्स। रोमन हैरत से बोला, यही 3 रास्ते। डेनियल ने कहा, यानी ये सब एडम ने बनाया था। एडम ने अपनी टीम से कहा, हम अपनी तमाम याददाश्तें एक जगह नहीं रखेंगे, हर हिस्सा अलग महफूज होगा। सिर्फ वही गार्डियन सबको दोबारा जोड़ सकेगा जो ताकत से ज्यादा किरदार पर यकीन रखता हो। ये सुनते ही पूरी याददाश्त दोबारा धुंधली होने लगी। मगर अचानक एक और मंजर सामने आया। रात का वक्त था। एडम अकेला फाइनल आर्काइव के एक कमरे में खड़ा था। इसके हाथ में एक छोटा सा नीला क्रिस्टल था। वो उसे एक खुफिया खाने में रखने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एडम फौरन मुड़ा, मगर कैमरे का जाविया इस शख्स का चेहरा नहीं दिखा रहा था। सिर्फ एक सियाह लिबास, लंबा कोट और हाथ में चमकता हुआ एक अजीब सा अलामती आला नजर आ रहा था। इस अजनबी ने पुरसुकून आवाज में कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो एडम, मगर तुमने एक गलती कर दी है। एडम ने संजीदगी से पूछा, कौन सी गलती? अजनबी ने जवाब दिया, तुमने इंसानों पर हद से ज्यादा भरोसा किया है। एडम ने मजबूत लहजे में कहा, और तुमने उन पर बहुत कम। चंद लम्हों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक पूरी याददाश्त तेजी से लरजने लगी। तस्वीर धुंधली होने लगी। गलीना ने घबरा कर कहा, क्या हो रहा है? शील्ड टीम के इंजीनियर ने अपने आले की तरफ देखते हुए कहा, कोई इस मेमोरी क्रिस्टल के अंदर मुदाखलत कर रहा है। इसी लम्हे एडम की आवाज आखिरी बार सुनाई दी, अगर ये पैगाम अधूरा रह जाए तो याद रखना, जिस शख्स ने
मुझे रोका था। वो कभी गार्डियन नहीं था, लेकिन वो गार्डियंस के हर राज से वाकिफ था। अगले ही लम्हे पूरी याददाश्त खत्म हो गई। हाल दोबारा खामोश हो गया। मेमोरी क्रिस्टल की रोशनी मध्यम पड़ गई, लेकिन इसके अंदर अब एक नई अलामत रोशन हो चुकी थी। सिर्फ एक लफ्ज, ऑब्सिडियन। डेनियल क्रास ने जैसे ही ये नाम देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। इसने आहिस्ता से सरगोशी की, नहीं, अगर ऑब्सिडियन वाकई मौजूद है तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट फीनिक्स की असल कहानी अभी शुरू हुई है। रोमन ने खामोशी से इस चमकते हुए नाम की तरफ देखा। इसे महसूस हो रहा था कि अब तक वो सिर्फ राजों के दरवाजे तक पहुंचा था। असल सफर तो अब शुरू होने वाला था। रोमन रेंस काफी देर तक खामोशी से ऑब्सिडियन के रोशन होते हुए लफ्ज को देखता रहा। पूरे हाल में मौजूद हजारों मेमोरी क्रिस्टल्स अब मध्यम रोशनी दे रहे थे, मगर इस एक नाम की चमक सबसे मुख्तलिफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे फाइनल आर्काइव खुद इस नाम को याद रखता हो। गलीना बीकर ने आहिस्ता से कहा, हमने फर्स्ट गार्डियन के बारे में जान लिया, सेकंड गार्डियन की याददाश्त भी देख ली, मगर ऑब्सिडियन का जिक्र कहीं भी नहीं था। डेनियल क्रास ने गहरी सांस ली। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। प्रोजेक्ट फीनिक्स की हर फाइल, हर रिकॉर्ड और हर गार्डियन की तारीख में सिर्फ एक उसूल था, हर चीज महफूज की जाती थी, लेकिन ऑब्सिडियन के बारे में तकरीबन कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। शील्ड टीम का इंजीनियर फौरन मरकजी कंसोल की तरफ बढ़ा। उसने मुख्तलिफ डेटा आर्काइव्स खोलने शुरू किए, मगर हर तलाश का एक ही नतीजा सामने आया, नो पब्लिक रिकॉर्ड फाउंड। सलमान खान ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है? इतने बड़े मंसूबे में किसी शख्स का नाम हो, मगर उसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो। डेनियल ने आहिस्ता से जवाब दिया, कभी कभी तारीख में ऐसे लोग भी होते हैं जिनका वजूद सिर्फ चंद मुंतखब लोगों को मालूम होता है। रोमन ने गार्डियन बैज की तरफ देखा। बीज की सुनहरी रोशनी पहले से ज्यादा तेज हो रही थी। अचानक इस पर एक नई अलामत नमूदार हुई, एक दायरा जिसके दरमियान एक सियाह क्रिस्टल बना हुआ था। इसके नीचे सिर्फ एक जुमला लिखा था, हिडन वॉल्ट अवेलेबल। गलीना ने फौरन कहा, हिडन वॉल्ट? शील्ड टीम के इंजीनियर ने हैरत से जवाब दिया, ये नाम हमारे किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं था। इसी लम्हे मेमोरी लाइब्रेरी की एक पूरी दीवार आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से हटने लगी। पत्थरों के पीछे एक तंग मगर निहायत साफ रास्ता जाहिर हुआ। रास्ते की दोनों तरफ सफेद रोशनी जलने लगी। डेनियल ने धीरे से कहा, ये रास्ता पहले कभी नहीं खुला, शायद गार्डियन बैज ने इसे फाल किया है। रोमन ने मजबूत लहजे में कहा, तो फिर हम यही रास्ता इख्तियार करेंगे। सब खामोशी से इसके पीछे चल पड़े। रास्ता पहले की तमाम सुरंगों से मुख्तलिफ था। यहाँ न कोई कदीम नक्शो निगार थे, न बड़ी मशीनें, सिर्फ सफेद दीवारें, खामोशी, और हर चंद कदम के बाद शफाफ शीशे के सतून। इन सतूनों के अंदर मुख्तलिफ अशिया महफूज थी। कहीं एक पुराना नक्शा, कहीं एक धाती कलम, कहीं एक छोटी सी नोटबुक, और कहीं एक आम सा कंपास। कतरीना कैफ ने हैरत से पूछा, ये सब क्या है? डेनियल मुस्कुराया, ये गार्डियंस की जाती यादगारें हैं। हर गार्डियन अपनी जिंदगी की एक ऐसी चीज यहाँ छोड़ता था जिसकी इसके लिए खास अहमियत होती थी। रोमन एक शीशे के सतून के सामने रुक गया। इसके अंदर एक पुराना सादा सा कलम रखा था। नीचे एक तख्ती पर लिखा था, डॉक्टर ईवा मॉर्गन। इस कलम से प्रोजेक्ट फीनिक्स का पहला उसूल लिखा गया। रोमन ने एहतराम से सर झुका लिया। चंद कदम आगे एक और सतून था। इसमें एक पुरानी जेबी घड़ी रखी थी। इसके नीचे लिखा था, एडम रियोस, हर फैसला वक्त मांगता है, जल्दी हमेशा दुरुस्त नहीं होती। गलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चीजें छोटी जरूर हैं, मगर उनकी कहानियां बहुत बड़ी हैं। इसी दौरान सुरंग के आखिरी हिस्से में एक बहुत बड़ा गोल दरवाजा नजर आया। ये दरवाजा बाकी तमाम दरवाजों से मुख्तलिफ था। इस पर न कोई जदीद स्क्रीन थी, न कोई कोड, सिर्फ एक सादा सा जुमला कंधा था, याद रखो, सबसे मजबूत मुहाफिज वो नहीं जो राज छुपाए, बल्कि वो है जो सही वक्त पर सच सामने लाए। रोमन ने गार्डियन बैज दरवाजे के सामने रखा, मगर इस बार दरवाजा नहीं खुला। इसके बजाय एक नरम आवाज सुनाई दी, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगले ही लम्हे हाल के दरमियान एक होलोग्राम जाहिर हुआ। ये डॉक्टर ईवा मॉर्गन नहीं थी और न ही एडम रियोस। ये एक नामालूम बुजुर्ग शख्स था। इसने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब आखिरी सवाल बाकी है। रोमन ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। होलोग्राम ने पूछा, अगर तुम्हें पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राज मालूम हो जाए तो क्या तुम उसे फौरन सबके सामने ले आओगे? कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सलमान खान ने रोमन की तरफ देखा। गलीना भी जवाब का इंतजार करने लगी। रोमन ने काफी देर सोचा, फिर आहिस्ता से बोला, सच अहम है, लेकिन हर सच का एक मुनासिब वक्त भी होता है। अगर कोई मालूमात लोगों की मदद करे, उन्हें महफूज रखे और उम्मीद दे, तो उसे जरूर सामने आना चाहिए। लेकिन अगर नामुकम्मल मालूमात सिर्फ खौफ, गलत फहमी या नुकसान पैदा करे,
तो पहले उन्हें पूरी तरह समझना जरूरी है। होलोग्राम चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आंसर एक्सेप्टेड। इसी लम्हे गोल दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। इसके पीछे एक छोटा मगर निहायत खूबसूरत कमरा था। कमरे के दरमियान शीशे का एक मेज नुमा प्लेटफॉर्म था। इस पर सिर्फ एक ही चीज रखी थी, एक सियाह रंग का क्रिस्टल जो अंदर से नीली रोशनी खारिज कर रहा था। इसी के नीचे एक तख्ती लगी थी, ऑब्सिडियन लॉग लेवल 0। शील्ड टीम का इंजीनियर हैरत से बोला, ये तो सिर्फ आगाज है। डेनियल ने सर हिलाते हुए कहा, लेवल 0 का मतलब है कि इसके बाद मजीद कई दर्जे मौजूद हैं। रोमन आहिस्ता आहिस्ता इस क्रिस्टल के करीब गया। जैसे ही इसने अपना हाथ इसके करीब किया, क्रिस्टल के अंदर अचानक रोशनी तेजी से घूमने लगी और उसके अंदर से एक नाम उभरने लगा। लेकिन मुकम्मल जाहिर होने से पहले ही पूरी स्क्रीन सफेद रोशनी से भर गई। सबने अपनी आंखें ढांप ले। जब रोशनी खत्म हुई तो कमरे में सिर्फ एक नई आवाज गूंज रही थी, वेलकम गार्डियन, द ऑब्सिडियन प्रोटोकॉल इज नाउ एक्टिव। रोमन ने महसूस किया कि गार्डियन बैच की धड़कन तेज हो गई है और उसे पहली बार एहसास हुआ शायद ऑब्सिडियन कोई शख्स नहीं बल्कि एक ऐसा निजाम है जिसके बारे में अब तक किसी गार्डियन को भी मुकम्मल हकीकत मालूम नहीं थी। रोमन रेंज एयर टीम हिडन वॉल्ट टेक जेटी हाई जहानी के मिस्टीरियस ऑब्सिडियन लॉग लेवल 0 मिलता हाई गार्डियन बैच एक्टिवेट उठ हाई ऑब्सिडियन प्रोटोकॉल हो हाई एयर ई के एयर सस्पेंस एसी मार्ड PRA जेटी हाई। इस एपिसोड में हिडन वॉल्ट का सीक्रेट रिवील हाई, ऑब्सिडियन लॉग लेवल 0 एनलॉक हाई, रोमन रेंज के प्रोटोकॉल का कार्टर हाई, प्रोजेक्ट फिनिक्स की मिस्ट्री एयर गिरी हो जटी हाई, ये ऑब्सिडियन प्रोटोकॉल की गाय टीचे या इसकी को एयर हाई। एपिसोड इस मिस्ट्री क्यों एयर बी। डिस्क्लेमर, ये तेरा फिक्शनल हाई एयर एंटरटेनमेंट के हाई जीशी के ऑर्गेनाइजेशन WWE इवेंट या इसी को हाई। वीडियो प्रेजेंट टू लाइक कमेंट में AP के मेन ऑब्सिडियन प्रोटोकॉल किया हाई। एपिसोड्स के सब्सक्राइब एने वीडियो क्यों के शेयर 0 है।